हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मज़े में हो? मज़े में होने चाहिए अगर आप अकाउंटिंग गुरुजी से जुड़े हुए हो। बीकॉम एक ऐसा कोर्स जो मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स वाले बच्चों की। लेकिन बीकॉम के बाद जॉब पाना सबका सपना रहता है। कुछ बच्चे जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, उनका टारगेट फिक्स होता है। जिनका टारगेट फिक्स नहीं होता वो सोच रहे होते हैं कि बीकॉम के बाद हमें कोई जॉब मिल जाए। वो चाहते हैं कि कैसे जॉब पाए। उसके लिए मेरे पास भी काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कुछ बच्चों के कॉल्स भी आते हैं। सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरा बीकॉम होने वाला है, सर प्लीज़ मुझे कोई जॉब बता दो, सर मुझे कोई तरीका बता दो मैं जॉब ले सकूँ, मैं अपना करियर बना सकूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बीकॉम के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो ना तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बीकॉम के बाद आपको क्या करना चाहिए, ना आपको मैं ये बताऊँगा कि आपको किस तरह की जॉब में अप्लाई करना चाहिए। मेन बात यह है कि हाउ टू गेट जॉब आफ्टर बीकॉम इंस्टेंटली। बीकॉम आपका इधर ख़त्म हुआ, इधर आपकी जॉब लग गई। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करूंगा। दो चीज़ें आपको बताऊंगा, ये दो काम आप कर लो अपने बीकॉम के साथ। आप बीकॉम के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, मैटर नहीं करता। सिनेरियो बदल चुका है। 2023 में ये दो काम आपने कर लिए तो यू विल डेफिनेटली गेट जॉब इंस्टेंटली आफ्टर बीकॉम। देखो आपने भी दो तरह के बच्चे देखे होंगे। एक वो जिसकी पढ़ाई कभी की कंप्लीट हो चुकी है, 3-4 साल बाद भी उसकी कोई जॉब नहीं लगी, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है तो छूट जा रही है, जॉब कर रहा है तो छूट जा रही है, चेंज करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसके पास कोई स्किल नहीं है। दूसरा वो जिसकी अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं और वो जॉब कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ। मीन्स डेडिकेशंस, तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उनके लिए। सबसे पहले तो आप सैलरी को ना देखें। अगर आपकी कोई नई जॉब है तो आपको सैलरी नहीं देखनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जॉब ऐसी हो जिसमें एक्सपीरियंस मिले, स्कोप हो, तो सैलरी अगर कम भी होगी तो चलेगा। नंबर 2, काम करने वाले होने चाहिए। ये ना हो कि काम नहीं करोगे तो जॉब छूट जाती है। नंबर 3, किस स्किल के बेस पर आपको जॉब मिली, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो बात की बात है, आज दो काम आपको बताऊंगा, कर लीजिए, तुरंत आपको बीकॉम के बाद जॉब मिल जाएगी। नंबर 1, अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो केवल आप बीकॉम की स्टडी कर रहे हो सकता है आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीख लिया हो सकता है आपने टैली सीख लिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने इसके अलावा कुछ नहीं सीखा और सोच रहे हैं कि बीकॉम के बाद तुरंत हमें जॉब मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है वो है गाइस आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि पीडी कहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। आप सोचिए एक बच्चा है, दो बच्चे हैं। एक वो है जो कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है या जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा है, उसने जीन्स डाली है या निक्कर डाला है, ऊपर टी शर्ट डाल ली, बाल अपने खड़े कर लिए, स्टाइलिश सा चश्मा पहन लिया, वो इंटरव्यू के लिए चला गया या किसी जॉब के लिए बैंक में कहीं भी चला गया जहाँ पे उसको बुलाया, उसकी कॉल है। सोचिए वहाँ पर जो सामने आपको रखने वाले रिक्रूटर हैं वो आपको देख के जज कर लेते हैं कि आप मेहनती हो या आप हीरो टाइप के हो, क्या हो। अब आप इस तरह से बन के गए हो, क्या तो आप वहाँ काम करोगे, क्या आप कस्टमर से इंटरेक्ट करोगे। तो द वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है ना, और जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तीनों चीज़ें आती हैं। आपका बोलने का लहजा कैसा है, आप ज़्यादा गाँव की भाषा बोलते हो तो गाँव की भी देसी भाषा बोलते हो, उसको कैसे अच्छे से बोलोगे। आप जो भाषा बोल रहे हो उसमें आप अगर बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। नंबर 2, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, किस तरह के कपड़े आप पहन रहे हो अगर आप जॉब पे जा रहे हो। जैसे मैं टीचर रहा हूँ तो मैं जब टीचिंग में था उस समय मेरा ड्रेसिंग सेंस अलग होता था, जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में रहता तो ड्रेसिंग सेंस अलग हो जाता था। जैसे कोई लोअर डाल लिया, टी शर्ट्स डाल ली, है ना, हुड डाल लिया, कोई ऐसे स्टाइलिश कर लिया, बाल ऐसे कर लिए। लेकिन जब हम जॉब में होते हैं, प्रोफेशन में होते हैं, तो हमें उस हिसाब से रहना पड़ता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाना और वहाँ के एम्प्लॉय को देखना, आपको वहाँ देख के पता लग जाएगा कि ड्रेसिंग सेंस होता क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट वालों को मत देखना, वो तो टी शर्ट पहन के भी बैठे होते हैं, बट प्राइवेट वाले को देखना कभी। तो ड्रेसिंग सेंस, इंग्लिश स्पीकिंग विद योर नॉलेज, जो भी आप कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, एक्सप्रेशन, जब आप कहीं जा रहे हो तो आप किस तरह से बैठते हो, किस तरह से चलते हो, क्या आपका एक्सप्रेशन है, वो सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। बार बार आप बालों को सेट करते रहोगे नहीं चलेगा, या बार बार अंगड़ाई लेते रहोगे नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो ये चीज़ अपनी सुधारो ताकि आप किसी भी जॉब पे जाओ तो पहली ही मीटिंग में आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। नंबर 2, किसी भी जॉब को लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है स्किल की 2023 में, लेकिन बीकॉम के साथ ऐसा कोई भी स्किल नहीं सिखाया जाता। बीकॉम एक प्रोफेशनल कोर्स भले ही है, लेकिन वो एक एकेडमिक कोर्स भी है। वहाँ पे आपको बस बुक ही पढ़ाई जाती है, बुक की नॉलेज दी जाती है, एग्ज़ाम करा दी जाती है, अकाउंटिंग आपको आ जाता है, बैंकिंग आपको आ जाता है, फिनेंस आपको आ जाता है, बट कितना, केवल किताबी ज्ञान।
जिसके बेस पर आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी तो वहाँ पर कंप्यूटर सिटिंग की जॉब मिल जाएगी, ऑफिस में बैठने की जॉब मिल जाएगी, छोटा मोटा अकाउंट का काम करने की जॉब मिल जाएगी, मार्केटिंग की जॉब मिल जाएगी, जिसकी सैलरी ना के बराबर होती है और वहाँ पर प्रोग्रेस भी बहुत कम होती है। अगर आपको तुरंत बीकॉम के बाद जॉब चाहिए तो आपको कोई भी एक स्किल कहेंगे, आपकी भाषा में कहूँ तो हुनर सीख लेना है। वो हुनर कुछ भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। सपोज़ आप बीकॉम के बाद आपका टारगेट फिक्स है कि मुझे आगे कुछ करना है, लाइक मुझे बीएड करना है और मुझे टीचिंग में जाना है, मुझे कोई और कोर्स करना है, तो उसके साथ लेकिन आपको जॉब भी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में चूँकि आपका टारगेट फिक्स है लॉन्ग टर्म, तो आप जॉब के लिए कोई छोटा मोटा स्किल सीख सकते हैं। जैसे कोई रिपेयरिंग का हो गया, या कंप्यूटर में कोई स्किल हो गया, डिज़ाइनिंग का स्किल हो गया, लैंग्वेज का कोई स्किल हो गया, ठीक है, कोई भी कुकिंग का कोई स्किल हो गया, उसके बेसिस पर आपको काम मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई स्किल नहीं सीखेंगे तो मैं पक्का कह रहा हूँ बीकॉम के बाद फिर बहुत सारे बच्चे हमारे स्ट्रगल करते हैं या फिर किसी ऐसी जॉब के साथ एडजस्टमेंट करते हैं जहाँ उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। केवल महीना ख़त्म होता है, सैलरी तो मिल रही है, लेकिन अगर वो जज करें कि एक महीने में उन्होंने क्या सीखा, तो वो अपने आप को ये कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं सीखा, आज से एक महीना पहले मैं जहाँ खड़ा था आज भी वहीं खड़ा हूँ। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें। नंबर 2, कोई ना कोई स्किल सीखें। अब आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर कौन सा स्किल सीखें, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जो चीज़ आपको लगता है कि मैं इजीली कर सकता हूं, चाहे वो बैठने का काम है, कंप्यूटर का काम है, बोलने का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, मार्केटिंग का काम है, जो भी आपको लगता है उसके ऊपर गूगल करो। गूगल करते ही आपको उसके ऊपर बहुत सारे स्किल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ से आप सीख सकते हो। लाइक यूट्यूब हो गया, कुछ वेबसाइट्स होगी, आप कोई छोटा मोटा कोर्स भी कर सकते हो 3 महीने का, 6 महीने का। और उसके बाद आप जब बीकॉम ख़त्म होते ही कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करोगे और आपके रिज्यूम में वो स्किल होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी होगी, तो कैसे जॉब नहीं मिलेगी आपको? 101% मिलेगी। तो ये है मेरी तरफ से आपके लिए टिप्स। बहुत सारे बच्चों के कॉल, मैसेज वगैरह आते हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इस पर बनानी चाहिए ताकि बच्चों को एक सही गाइडेंस मिले। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई ओपिनियन। आपका क्या कहना है इस बारे में? डू कमेंट नाउ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।